महंगाई की चक्की में पिसती अवाम पर एक और हुकूमत की जानिब से बम गिरा दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ा दी गई हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। नेशनल कीमतों के बावजूद जो स्टेट बैंक की तरफ से एक्शंस हुए, रुपए की कदर में कमी के बावजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हदायत पर ओगरा के साथ ये तयन किया गया कि एक मिनिमम प्राइस को इंक्रीज किया जाए इन चारों प्रोडक्ट्स में पब्लिक के लिए। फैसला ये हुआ है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा होगा और केरोसिन ऑयल और लाइट डीजल ऑयल में 18 रुपए का इजाफा होगा। इस इजाफे के बाद जो नई कीमतें आज मुल्क में लागू होंगी वो पेट्रोल 249 रुपए 80 पैसे फी लीटर, हाई स्पीड डीजल 262 रुपए 80 पैसे फी लीटर, केरोसिन ऑयल 199 रुपए 83 पैसे फी लीटर और लाइट डीजल ऑयल 187 रुपए फी लीटर मुकर्रर किया गया है। मुझे उम्मीद है कि जो इमीडिएट एक्शन लिया गया है आज ओगरा की रिकमेंडेशन पे आर्जी जखीरा अंदोजी हो रही है और कुछ जगह से किल्लत यानी फीडबैक मिल रही है, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर आज़म से दरखास्त की है कि ये कीमतों का तयन फौरी तौर पे कर दिया जाए ताकि ये जो एक आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट की जा चुकी है इसको फौरी खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। अवाम को रिलीफ की फराहमी और मुआशी मुश्किलात से निकालने की दावेदार हुकूमत ने शहरियों के लिए नई मुश्किल खड़ी कर दी है। IMF की शराइत पर घुटने टेकते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। ज़राए के मुताबिक IMF का वफ्द 31 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेगा, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत ने 1 फरवरी से कबल ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया, जिससे मुल्क में महंगाई का नया तूफान आएगा। आपको बताते चलें कि अवाम को रिलीफ की फराहमी और मुआशी मुश्किलात से निकालने की दावेदार हुकूमत ने शहरियों के लिए नई मुश्किल खड़ी कर दी। IMF की शराइत पर घुटने टेकते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। ज़राए के मुताबिक IMF का वफ्द 31 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेगा, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत ने 1 फरवरी से कबल ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी हैं। राजा उस्मान ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। उस्मान, वजीर खजाना की तरफ से ये कहा गया है कि ओगरा ने सिफारिश की कि मसनूई किल्लत पर काबू पाने के लिए ये जो कीमतें हैं बढ़ाई गई हैं। ये क्या लॉजिक है कि कीमतें बढ़ाकर गरीब आवाम पर ये बम गिराकर ये कैसे मसनूई किल्लत को खत्म करेंगे? जी बिल्कुल, ये हुकूमत की सबसे बड़ी नाअहली है और इसके साथ साथ ओगरा की भी नाअहली है कि आप जखीरा अंदाजी को कंट्रोल करने के लिए बजाय ऐसे पेट्रोल पंप के खिलाफ आप कार्रवाई करें और आप उल्टा लॉजिक पेश कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके जखीरा अंदाजी को खत्म किया गया है। तो ये कोई लॉजिक नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ IMF को खुश करने के लिए ऐसा इकदाम किया गया है हुकूमत की जानिब से। IMF का वफ्द जो है वो 31 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेगा और हुकूमत ने मेक श्योर किया था और यकीन दहानी कराई थी IMF के वफ्द को कि उनकी आमद से पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बड़ा इजाफा किया जाएगा। और इस तरह हुकूमत ने 31 जनवरी को IMF वफ्द पाकिस्तान पहुंचेगा जो 9 फरवरी तक पाकिस्तान में रहेगा और पाकिस्तान को अगले किस्त की वसूल के लिए मुश्किलात का सामना था और IMF ने कहा था कि सबसे पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाए। तो अभी वैसे अगर देखा जाए तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हर 15 रोज के लिए तब्दील की जाती हैं, यानी 1 को इसकी तब्दीली होनी थी और 1 फरवरी से पहले ही 2 रोज कबल हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है क्योंकि IMF का वफ्द 31 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेगा। तो इस तरह एक बड़ा इजाफा किया गया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। जिस तरह पेट्रोल की कीमत में 35 रुपए, डीजल की कीमत में 35 रुपए, केरोसिन और लाइट ऑयल डीजल की कीमत में 18 रुपए इजाफा किया गया है। एक बहुत बड़ा इजाफा है जिससे अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। महंगाई का एक पहले ही तूफान है और नई कीमतों में इजाफे से, खासकर डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से महंगाई का एक नया तूफान आएगा जिससे गरीब अवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं, उनका जीना मुहाल हो चुका है, अब मजीद उनके लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। लग ऐसे ही रहा है कि सूरत हाल अब बजाय लोग गाड़ियाँ चलाने के साइकिलों पर आ जाएंगे, यही सूरत हाल कोई लग रही है। जिस तरह हुकूमत महंगाई और सबसे खास बात यह है कि ये वो PDM की हुकूमत है जिन्होंने कहा था कि अवाम को महंगाई से जो है वो छुटकारा दिलाया जाएगा। PTI हुकूमत का जो धड़म तख्ता किया गया था सिर्फ इसी वजह से कि PTI हुकूमत के दौर में महंगाई अरूज पे थी और इस हुकूमत का ये दावा था कि महंगाई को कम किया जाएगा, लेकिन हमने देखा है कि महंगाई उससे कई गुना ज्यादा हो चुकी है। जी ठीक है उस्मान, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार एहतिशाम उल हक साहब ने। एहतिशाम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सिचुएशन आपके सामने है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। सवाल बड़ा तल्ख है, मगर क्या करें, मजबूर हो चुके हैं, क्या किया जाए, कोई राह नजर नहीं आ रही। एक तरफ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल है, एक खातून अपनी बेटी के साथ खड़ी है, बेटी बराए फरोख्त,
और दूसरी जानिब बेटी एक वापस आती है, उसे प्रोटोकॉल दिया जाता है, उसे हर किस्म का इस्तकबाल दिया जाता है और साथ ही अवाम पर एक बड़ा बम गिरा दिया जाता है। क्या कहेंगे? देखिए आर्यनी, तो ये है कि एक तरफ पेट्रोल बम नया है और दूसरी तरफ झूठ और जिसको कहना चाहिए जिस अंदाज से इखलाकियात से गिरी बातें की जा रही हैं। मसलन ये आप देख लें कि परसों से ये बातें चल रही थी कि ओगरा ने एक समरी मंजूर किया कि 83 रुपीस पर लीटर के हिसाब से उसको पेट्रोल को बढ़ाया जाएगा। फिर आपने देखा ओगरा की तरफ से ये कंट्रडिक्शन आई, उन्होंने कहा जी बिल्कुल बकवास है, कोई प्राइसेस नहीं बढ़ाई जा रही। एक दिन के फौरन बाद आज देखते हैं कि इसहाक डार साहब ने 35 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल में, इसी तरह आपने देखा कि बाकी चीज़ों में मट्टी के तेल में और बाकी में इजाफा किया गया। देखिए जी, अब इसका रोना क्या रोया जाए। हुकूमत अगर धोखा दे, रियासत भी अगर लूटना शुरू हो जाए, परसेप्शन ये बन जाए कि रियासत भी लूट रही है, पानी बिजली के गैस बढ़ा के दिए जाते हैं, इतना बिल नहीं होता जितने होते हैं। तो अभी ये बड़े दिनों से चल रहा था। आपने देखा 2 दिनों से पेट्रोल बिल्कुल लोगों को देना बंद किया हुआ था। हमारे जिस तरह अंदाज से इखलाकी हालत हो चुकी है, पेट्रोल पंपों पे उन्होंने पेट्रोल इस वजह से रोक कर रखा कि जी अब शायद बढ़ेगा, तो लिहाजा उन्होंने नहीं दिया। जी हाँ। अब आज अनाउंस कर दिया गया। तो ये तो अब देखें कि अब महंगाई का तूफान आएगा, बिल्कुल आएगा। अल्लाह माफ करे, इस अंदाज से हर चीज महंगी होगी। सब्जी बेचने वाला भी जो है ना वो भी महंगा करेगा अपनी सब्जी को, ये कह के जी पेट्रोल महंगा हो गया, किराए पेट्रोल ट्रांसपोर्ट के किराए में इजाफा होगा, हर चीज बढ़ जाएगी। तो ये देखें ना, अब IMF के प्रोग्राम में जाने की बात हो रही है, ये उसी का हिस्सा है। कहा जा रहा है कि इससे 30% मजीद महंगाई बढ़ेगी। पहले ही 28% है। अगर हम IMF के प्रोग्राम में नहीं जाते तो कहा जा रहा है 70% महंगाई होगी। तब सारी सूरत हाल को देख लें। अभी तो ये पहली किस्त है। अभी आप देख लें, अब अगले महीने मिनी बजट आ रहा है, उसमें 300 रुपये के नए टैक्सेस भी लगेंगे। गैस भी जो है ना वो 70% बढ़ेगी, बिजली 40% बढ़ेगी, 7 रुपये बिजली बढ़ाने की बात हो रही है। तो ये सारी चीजें बड़ा वाज़ेह तौर पे इशारा दे रही है कि हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है, कोई कारकर्दगी नहीं है। बस इमरान को निकालने की जल्दी थी। भले इमरान को आप ना कहें, उसने वाकई कोई अपने 3.5 सालों में कोई कमाल नहीं किया था, लेकिन उसको उठाने के बाद जो सूरत हाल जिस अंदाज से खराब हुई है, और ये सारे PDM के लोग 10 माह से सिर्फ पोलिटिकली कॉर्नर करने के लिए इमरान खान को इन्होंने कोई और काम नहीं किया। प्रोसेस में कोई कारकर्दगी नहीं। नतीजा ये कि आज हर सूरत हाल जिस तरफ जा रही है वो किसी के बस पे नहीं है। अब मेरा ख्याल अदारे भी सोच रहे होंगे कि अब क्या करें, लेकिन हमारे यहाँ तो आप देख लें वो मामलाती साजिशें वैसे ही जारी हैं। इमरान को कैसे सियासत से आउट करना है, कैसे नायल करना है, कैसे गिरफ्तार करना है। टेस्ट केस के तौर पे आपने देखा फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया। तो क्या ये सारी एनर्जी इसी बातों पे लगी रहेंगी? माना हमारे मुल्क की सियासत यही है, 75 सालों से एक दूसरे को कॉर्नर करने के लिए, अपने ओपोनेंट्स को बंद करने के लिए होता रहा है, लेकिन प्रोसेस में कोई काम भी हो रहा होता है। अब तो बिल्कुल वो कहते हैं बेतरतीब एक तरतीब होती है, वो भी नहीं है। अभी कैसे चीजें मैनेज होगी, कौन महंगाई को दूर करेगा, कौन इकोनॉमी को टर्न अराउंड करेगा। तो अब इसहाक डार साहब जिस अंदाज से आए थे 180 तक का डॉलर लेके आएंगे, आप देख लें आज डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया, ऑफिशियली 260 के करीब पहुंच गया। तो ये सारी चीजें बता रही है कि ऑल इज नॉट वेल। आइंदा आने वाले दिनों में और मुश्किलात बढ़ेंगी। हाँ, एक चीज हो जाएगी, तो ये कि IMF के प्रोग्राम में जाने के बाद ये जो आप सुन रहे थे कि डिफॉल्ट वो शायद वो रुक जाएगा। IMF ने भी 2 बड़ी शराइत बनवा ली है, जिसमें आप देख लें कि पेट्रोल बढ़ाने की हो गई है, डॉलर को फ्री फोर्थ पे कर दिया गया है, और फिर एक्सचेंज रेट जो आपने देखा अपने डिस्काउंट रेट, इंटरेस्ट रेट 17 से 17% कर दिया गया, ऑल टाइम हाई। 1% और बढ़ाने की बातें हो रही है। तो इसी एहतिशाम साहब, IMF ने 600 अरब जो रुपया है वो मजीद टैक्स लगाने की भी उन्होंने कहा है कि आप ये लगाएं, मगर ये जो टैक्स है ये जो अशरफिया है उन पर लगाया जाए, मगर इसका जो सारा बोझ है वो गरीब तबके पर ही आएगा। तो इसके साथ साथ अभी जो पेट्रोल बढ़ चुका है, महंगाई का एक नया तूफान गरीब आवाम को अपनी लपेट में लेगा। चोरी अचकारी, ये राहजनी की वारदातें, ये तो ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत हाई हो चुकी हैं, मगर इस महंगाई के तूफान के बाद क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तानियों को खाना शुरू कर देंगे? देखिए, ये अल्लाह ना करे, ये मैं सूरत हाल सिविल वॉर की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि रियासत जब खत्म हो रही होती है तो फिर लोग यही कर रहे होते हैं। पिछले चंद दिनों से जो मार्केट में पैनिक है, पैसा जेबों में अगर लोगों की है भी तो चीज़ें मिलना मुश्किल हो गई हैं, और चीज़ें हैं तो बहुत महंगी मिल रही हैं।
اب دیکھیں نا، اب صورتحال تو بڑی واضح طور پہ غمازی کر رہی ہے کہ حکومت وقت جو ہے نا اپنے فرائض انجام دینے میں پوری طریقے سے ناکام ہو گئی ہے۔ ابھی اگلا سینیریو بلڈنگ کریں تو بڑا واضح طور پہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جی یہ جو بھی آپ بات کر رہے ہیں منی بجٹ میں جو چیزیں اضافے کی باعث بنیں گی وہ تو بنیں گی۔ دوسرا یہ ہے کہ اشرافیہ پہ کبھی بھی ٹیکس نہیں لگ پائے گا، اگر لگے گا بھی ٹھیک ہے۔ ہمارے انڈسٹریلسٹ جو ہے نا بڑا کام کرتے ہیں، 250 انڈسٹری بند ہو چکی ہے، ان کو ڈیفینیٹلی مراد دینے کی ضرورت ہے، فسکل نان فسکل انسینٹیو ہونے چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جی حکومت جو اپنا کام کر سکتی ہے وہ کیوں نہیں کرتی، اپنے اخراجات کیوں نہیں کم کرتی، بجلی کی چوری کو کیوں نہیں روکتی، گیس کی چوری کو کیوں نہیں روکتی، ٹرانسمیشن لائنیں ہیں، ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں، یہ ان کا معاملہ کیوں نہیں بہتر کرتی۔ دیکھیں نا نان ڈیولپمنٹ بجٹ اب جس کو کٹ کیوں نہیں لگاتا۔ اب دیکھ لیں آل ٹائم ہائی 75 سے زیادہ کی کیبنٹ بنی ہے، ان کی پرکس اینڈ پرویلیج ہے، دنیا جہان کی آسائشیں ان کو دی گئی ہیں۔ پھر آپ دیکھ لیں ساری دنیا تنقید کر رہی ہے لیکن ہمارے ناز نخرے ویسے ہی ہیں، ہماری اکڑ ویسے ہی ہے، کچھ کول اٹھایا ہوا ہے لیکن اکڑ بھی اپنے ساتھ ہے۔ تو دیکھیں جی اللہ معاف کرے، باتیں لوگ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ نیوکلیر اسٹیٹ ہے، الٹیمیٹلی جو ہے نا ویسٹ اور امریکہ پاکستان کے نیوکلیر ہتھیار لے کے اسی طرح جائے گی جب آپ بالکل مجبور ہو جائیں گے۔ سوویت یونین ٹوٹا تھا، 16 ملک لکھ لیں، یوکرین دوسرا بڑا ملک تھا، اس کے پاس ہتھیار تھے نیوکلیر، امریکن نے پیسہ دے کے وہاں پہ ڈبروٹی کھانے کے پیسے نہیں تھے، نیوکلیر ہتھیار لے کے چلے گئے۔ ہمیں بھی خدا نہ خواستہ اس طرف دھکا دیا جا رہا ہے، مجبور کیا جا رہا ہے۔ اصل بات ہے جی ٹوٹل فیلئر ہے ہماری پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ کا، سول سوسائٹی کا، آپ کا میرا، یہ سب کا فیلئر ہو چکا ہے۔ اور جانبداری کی بات یہ اور افسوسناک بات ہے کہ کوئی بھی عقل کے ناخن لینے کے لیے تیار نہیں کہ ہر آنے والا دن پہلے سے بہت خراب آ رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں زندگی میں جب سے ہوش سنبھالا ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ پہلے دن سے دوسرا دن بہتر ہو؟ نہیں، الٹا خراب ہوا ہے، پہلا دن جو گزر گیا وہ بہتر نظر آتا ہے۔ تو اب دیکھیں جی اب یہ کولیکٹو فیلئر ہے، اس میں سیاستدان اپنی لڑائیاں لڑ رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں گیلپ کا سروے آیا، وہ کہتے ہیں دنیا مر رہی ہے، پاکستان کے لوگ 70% ٹیلی ویژن پہ سیاست ہو رہی ہے۔ آپ کا میرا سیاست اپنا ٹیلی ویژن چینل کیا ہے، ان کے مالکان کا نقطہ نظر کیا ہے؟ صرف پیسہ بنانا ہے، ایک دوسرے کو لڑانا ہے۔ کوئی بھی اکانومی پہ کتنے پروگرام ہوتے ہیں؟ کوئی نہیں ہوتے۔ سوشل ایشو پہ کتنے پروگرام ہوتے ہیں؟ کوئی نہیں ہوتے۔ سارے ملک میں بڑے اسلام آباد جیسے شہر میں چوریاں آپ دیکھیں، آرڈر آف دا ڈے بن چکا ہے، کوئی اس کو روکنے کے لیے تیار ہے، چھوٹا سا شہر ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان کو کون روکے گا جب یہ سیاست ہماری ایسی ہو گئی ہے، ہماری سیاست ذاتی مفاد کے اوپر چلی گئی ہے، ریاست پہ ترجیح ذاتی مفاد کو دے دیا گیا ہے۔ یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کا فیلئر ہے جی۔ میں ذمہ دار سب کو ٹھہراؤں گا، اس میں عمران خان بھی اکولی ذمہ دار ہیں، نواز صاحب بھی ذمہ دار ہیں، فضل الرحمان صاحب بھی، زرداری صاحب بھی، باقی صاحب لوگ بھی، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی ذمہ دار ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اپنی غلطی درست کرنے کے لیے تیار ہے، معذرت کے ساتھ جواب میں آتا ہے نفی میں، لہٰذا ترقی معکوس اردو میں کہتے ہیں بالکل زمین کی طرف جانا، اس کو کون روکے گا؟ اللہ کرے یہاں پہ کوئی دیانتدار لیڈرشپ، اہم لیڈرشپ آئے، کوئی اس ملک کو ٹھیک کرنے والا ہے، وہ نہیں نظر آتا۔ ساری دنیا نظارہ دے رہی ہے، دیکھ رہی ہے۔ اب باہر کی دنیا نے تو کہنا شروع کر دیا کہ یار پاکستان جو ہے نا یہ ٹھیک ہونے والا ملک نہیں ہے، اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، قرضے دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایون سعودی عرب جیسا ملک کہتا ہے جی وداؤٹ اسٹرنگ کوئی مدد نہیں دیں گے، اپنی ریفارمز کریں، پروجیکٹ لے کے آئیں، ہم انویسٹمنٹ کریں گے۔ یہاں تو عادت پڑ گئی نا کھانے کے لیے۔ ابھی عمران خان کے دور میں دیکھیں نواز شریف پہ الزام لگاتے تھے کہ 10,000 روپے کا قرضے کا اضافہ کیا، انہوں نے 20,000 سے زیادہ قرضے کا اضافہ کر دیا۔ لیکن اب کون اس کو روکے گا؟ اس لیے کہ کسی نے نہیں سوچا کہ ملکی وسائل بڑھائے جائیں، عام آدمی کی زندگی کو بہتر کی جائے، امپلائمنٹ پیدا کی جائے، غربت دور کی جائے۔ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پاپولیشن گروتھ کا ہے، 2.5% میں ہو چکی ہے۔ ساری چیزیں خرابی کی طرف جا رہی ہیں اور ہماری لڑائیاں ویسے ہی جا رہی ہیں، ہماری سیاست ویسی جا رہی ہے، انا کی لڑائی ہو رہی ہے اس ملک میں۔ اب کیا کریں؟ ایک مایوسی کے علاوہ کوئی چیز نظر نہ آتی۔ مایوسی گناہ ہے ہمارے دین میں، لیکن کیا کیا جائے؟ یہ ٹوٹل فیلر ہو چکا ہے، کوئی چیز ٹھیک ہوتی نظر نہیں آتی۔ دیکھیں ٹھیک ہے احتشام صاحب، جیسا کہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ ملک اللہ نے بنایا ہے تو اللہ ہی اس کا حافظ ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سینئر تجزیہ کار احتشام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، نمائندہ اسلام آباد راجہ عثمان طاہر بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ دونوں احباب کا بہت شکریہ۔